सीएम योगी का बिल्कुल घेराव करें, उनका काले झंडे दिखाएं, क्योंकि यहाँ जितना भी बहुजन समाज के ऊपर, बहुजन समाज यानी कि SC ST और OBC और माइनॉरिटी और हमारे मुस्लिम समाज जो लोग हैं, उनके ऊपर जो बराबर अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार को रोकने के लिए और सोए हुए मुख्यमंत्री को जगाने के लिए उनका घेराव, उनको काले झंडे दिखाना हमारे लिए प्राथमिकता बनती है, क्योंकि इन्हें नींद से जगाना बहुत जरूरी है। लगा दो जाति का लेबल लहू की बोतल पर, फिर देखते हैं कितने लेने से मना करते हैं। नमस्कार, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। मेरठ में जो वारदात हुई थी, डबल मर्डर हुआ था पिता व पुत्री का, जो बहुजन समाज से थे और उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। गाजियाबाद से चलकर मेरठ आए हैं विजेंद्र भारती जी भीमसेना से। जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो भीमसेना से। मैं उत्तर प्रदेश प्रभारी हूँ और उत्तर प्रदेश के साथ साथ में 4 राज्यों की मुझे और जिम्मेदारी दी हुई है संगठन ने, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और बिहार है। बहुजन समाज के लिए संघर्षरत रहना, बहुजन समाज के संतों और गुरुओं और महापुरुषों के द्वारा दिए गए हम लोगों को आदर्श और सुझाव और हम लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग जो आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आप यहाँ बैठे हुए हैं बहुजन समाज के लोग, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करूँगा, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ के ही माध्यम से हम लोगों की आवाज़ आज जन जन तक पहुँचने का काम कर रही है। आज मेरठ के अंदर बहुजन समाज के लोग, टीम भीमसेना यहाँ पहुँची हुई है और 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं, नज़र बनाए हुए हूँ मैं भी यहाँ पर। यहाँ के SP सिटी से भी, यहाँ के थाना इंचार्ज से भी मेरी कंटिन्यू बात चल रही है। जो यहाँ पर घटना घट रही है उसके बारे में मेरा बराबर उन पर नज़र बनाई हुई है। मैं बताना चाहता हूँ, अब ये 2 मर्डर जो यहाँ हुए हैं, एक ये अंजलि बेटी है आंचल और उसके पिता राजकुमार, इन दोनों को यहाँ मार दिया जाता है। केवल किस लिए? क्योंकि ये दलित हैं, ये शूद्र हैं, क्योंकि इन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है। हजारों वर्षों से यही चला आ रहा है, किसी को भी मार दो, किसी को भी, किसी के साथ कुछ भी जास्ती आप कर दीजिएगा, कहीं भी किसी का शोषण कर दीजिएगा, किसी के साथ जैसा चाहे आप बर्ताव करिएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर आज भीमसेना जैसे बहुत सारे संगठन आज अस्तित्व में हैं और हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते आए हैं और अपने बलबूते पर लड़ते आए हैं। इस बेटी के लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जहां तक होगा वहां तक लड़ेंगे। और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से और यहाँ की पुलिस से मांग करूंगा कि इस परिवार को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको न्याय मिले। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन लोगों को इनकी पैरवी करें और अपराधियों के ऊपर NSA जैसी धाराएं लगनी चाहिए, क्योंकि ये एक राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है जी। एक बेटी के ऊपर इस तरीके से अंजाम देना घटना को, उसके पिता को मार देना। मैं भी यहाँ मैंने अभी बात की है इसके आंचल के मम्मी से कि उन्होंने मुझे बताया कि उसने अपनी दूसरे मकान की छत पर कूद करके अपनी जान बचाई है। यानी कि खुलेआम अपराधी घरों में घुस रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं और पुलिस निरंकुश बनी हुई है और सरकार बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी हुई है। कानपुर के अंदर भी इसी तरीके के हादसा हुआ है, अभी देखने को मिल रहा है, तमाम मीडिया चैनल उसको दिखा रहे हैं। तो पुलिस भी यहाँ सेफ नहीं है, आम आदमी सेफ नहीं है। सुरक्षा कहाँ गई? कहाँ गया आपका बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा? कहाँ गई वो नीति जहां आप बोल रहे थे कि सबका विकास सबका साथ? लेकिन आप केवल वोट के लिए सबका विकास चाहते हैं, सबका साथ चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी सरकार बनती है आप सब लोगों को भूल जाते हैं और फिर उसी नज़र से देखा जाता है जिस नज़र से हजारों वर्षों से एक समाज को देखते आ रहे हैं लोग। जी विजेंद्र जी, जैसे संगठन तो यहाँ पर काफ़ी आए हैं आपसे पहले भी, और अब CM हमारे योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, जैसे उस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ की आवाम से भी और साथ में हम लोग भी आपके साथ मिलकर के CM योगी जी जब यहाँ आ रहे हैं, मैंने अभी सुना है कि यहाँ मेरठ में हस्तनापुर मेरठ में योगी जी का यहाँ प्रोग्राम लगा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ उस प्रोग्राम को के अंदर हमारे लोग वहाँ पहुँचे। जिस तरीके से ये आंचल के ऊपर और उसके पिता के ऊपर ये कातिलाना हमला हुआ है, उनकी हत्या हुई है,
उस हत्या के लिए डायरेक्ट मुख्यमंत्री को यहाँ ज्ञापन दिया जाए और उनसे इस परिवार की सुरक्षा की मांग की जाए और साथ में इन्हें आर्थिक मदद के लिए भी मुख्यमंत्री को कहा जाए कि 1 करोड़ रुपए की मदद इस परिवार को मिले। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इस परिवार में 2 बच्चे हैं, अभी 2 लड़के हैं, उन दोनों लड़कों को सरकारी नौकरी की सुविधा मिलनी चाहिए। जब एक तिवारी जैसे व्यक्ति को जो शराब के नशे में जाकर के सड़क पर मारा जाता है, उसके बीवी को बुला करके सीएम योगी उसको पैसा भी देते 1 करोड़ रुपया और उसको सरकारी नौकरी देने का काम करते हैं, तो इस परिवार को क्यों नहीं? मैं मानता हूं अगर वो देते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं देते हैं तो ये दलित विरोधी सरकार थी, है और मानी भी जाएगी। शासन प्रशासन पर उठाए जा रहे हैं सवाल, क्योंकि मेरठ के अंदर 7 विधायक हैं जो बीजेपी से हैं और अभी तक इस घटना के बाद कोई यहाँ पर नहीं आया। जैसे कि यहाँ की बात करें, दक्षिण क्षेत्र आता है और यहाँ के सोमिंदर तोमर है, डॉक्टर सोमिंदर तोमर विधायक है और वो भी यहाँ पर अभी तक दिखाई नहीं दिए। इस बात पर आपका क्या कहना है कि जो बीजेपी के एमएलए हैं यहाँ के, वो नहीं आ पाए? देखिए, ये तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। मेरठ की अगर मैं बात करूं, मेरठ के अंदर अभी आप बता रहे हैं कि यहाँ 7 विधायक हैं और सांसद भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये सांसद और विधायक यहाँ की जनता ने जिताए हैं। जब ये सांसद और विधायक यहाँ जनता की दुख में शामिल नहीं होंगे तो इनको वोट देने का भी हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि इन सांसद और विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी करे, जिससे कि यहाँ की जनता के बारे में, इनके सुख में और उनके दुख में शामिल होने के लिए ये यहाँ पहुँचे। और साथ ही इन विधायकों का मैं कहता हूँ, भीम सेना की तरफ से यहाँ जितने भी हमारे साथी हैं और साथ में जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, इन सभी विधायकों का बहिष्कार करें, इनका और यहाँ के सांसद का भी बहिष्कार करें, क्योंकि ज़रूरी है इनको। जब ये हमारे दुख में शामिल नहीं हो रहे हैं, हमारी पीड़ा में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो इनको किसी भी तरीके के आयोजन में या किसी भी तरीके के समारोह में इनको बुलाने का भी हमारा कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऐसे लोगों का विरोध, ऐसे लोगों की भर्त्सना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इनको लगेगा कि समाज या वोटर आज मुझे या मेरे पार्टी को किसी भी एंगल पर समर्थन नहीं कर रहा है, तो मैं मानता हूं ये अपने आप में खुद ही शर्म से मर जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं, अगर ये भी मैं कह सकता हूं, एक चीज़ ये भी आ सकती है, क्योंकि आज जो घटना घटी है ये दलित समाज की है, जाटो समाज की बेटी है, जाटो समाज का भाई है हमारे राजकुमार, जिनकी हत्या हुई है। ये भी हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से जाटव विरोधी सरकार है। आज यहाँ जाटव की हत्या है, अगर यही कोई ब्राह्मण या ठाकुर की होती तो मैं मानता हूँ यहाँ पूरा अमला होता। मुख्यमंत्री कल यहाँ आ रहे हैं, परसों, तो उनका भी प्रोग्राम यहाँ का प्रशासन लगवाता, यहाँ के तमाम अधिकारी, यहाँ का विधायक, यहाँ के सांसद, तमाम लोग यहाँ पहुँचते, लेकिन दलित होने की वजह से ये लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो पूरी तरीके से हम लोगों को साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी सरकार है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, उनको लेकर घेराव का कोई प्रोग्राम बनाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं चाहता हूं और हम लोग कहेंगे भी, यहाँ के समाज को भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी हमारे साथी हैं, सीएम योगी का बिल्कुल घेराव करें, उनका काले झंडे दिखाएं, क्योंकि यहाँ जितना भी बहुजन समाज के ऊपर, बहुजन समाज यानी कि SC ST और OBC और माइनॉरिटी और हमारे मुस्लिम समाज जो लोग हैं, उनके ऊपर जो बराबर अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार को रोकने के लिए और सोए हुए मुख्यमंत्री को जगाने के लिए उनका घेराव, उनको काले झंडे दिखाना हमारे लिए प्राथमिकता बनती है, क्योंकि इन्हें नींद से जगाना बहुत ज़रूरी है। अभी 2 साल बाकी हैं, चुनाव होने में भी 2 साल बाकी है और इनका उत्पीड़न और इनका शोषण कंटिन्यू हमारे ऊपर चल रहा है। अगर उसको रोकना होगा तो इनको जवाब देना होगा। तुम अपनी जात को ऊंची करार देते हो, प्राकृतिक की कारागरी को नकार देते हो और कभी बूतों के सामने झुकाते हो सिर अकीदत में और कभी आदमी का सर उतार लेते हो। ये जातिवाद से जुड़ा हुआ मामला है। ये ठाकुर जाति से बताया जा रहा है जो आरोपी है, और एक बहुजन समाज के पिता व पुत्री की हत्या हो जाती है और इस पर शासन प्रशासन चुप है। इस पर बहुजन समाज को जागरूक रहने की जरूरत है और पाखंडवाद से बाहर निकलना होगा। आप देख रहे थे बहुजन हलचल में उमेश करुणा, मेरठ से। जय भीम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।